देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। तारबंदी कराने के लिए सरकार द्वारा आमंत्रित किए गए आवेदन, किसान 60% अनुदान पर ले सकेंगे योजना का लाभ। रायतू बंधु योजना से किसानों को मिलेंगे 7600 करोड़ रुपए। 10वीं किश्त का इंतजार होगा खत्म। उत्तर प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को होगा लाभ। फ्रांस करेगा यूपी में कृषि, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में भारी निवेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किसानों के सामने अक्सर आवारा पशुओं की समस्या खड़ी रहती है। कभी नीलगाय तो कभी आवारा या जंगली पशु किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए कई राज्य सरकारों द्वारा तारबंदी योजना चलाई जा रही है, जिसमें राजस्थान सरकार का नाम भी शामिल है। हाल ही में इस योजना के तहत प्रदेश के किसानों को तारबंदी कराने पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अभी तक 5000 से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ सरकार द्वारा दिया जा चुका है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरू की गई है। योजना में राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत खेतों के जानवरों से सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा तारबंदी पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों को इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। राज्य के इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं। राजस्थान के कृषि आयुक्त कानाराम के मुताबिक योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को तारबंदी के लिए राज्य सरकार द्वारा लागत का 60% या अधिकतम 48,000 रूपए जो भी कम हो दिया जाता है। वहीं अन्य किसानों के लिए लागत का 50% या फिर अधिकतम 40,000 रूपए जो भी कम हो अनुदान दिया जा रहा है। किसान योजना का लाभ लेने के लिए राज्य किसान साथी पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा किसानों को नए साल का तोहफा दिए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव को रबी सीजन के लिए फसल निवेश योजना रायतू बंधु निधि को 28 दिसंबर से शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल हाल ही में सीएमओ द्वारा जारी की गई एक प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि मकर संक्रांति तक रायतू बंधु योजना के तहत सभी लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में हमेशा की तरह रायतू बंधु निधि की 10वीं किश्त भेज दी जाएगी और इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार 7600 करोड़ रुपए का फंड भी जारी करेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार के इस योजना के तहत सरकार किसानों को खरीफ और रबी दोनों मौसमों के लिए 10,000 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से धनराशि प्रदान करती है। ये धनराशि किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे जमा कराई जाती है। इस योजना को देश के कृषि क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल के रूप में जाना जाता है। इससे राज्य के किसानों को सीधे लाभ पहुंचा है। जाहिर है कि राज्य सरकार ने अब तक रायतू बंधु योजना के तहत 9 किश्तों में किसानों के बैंक खातों में 58,000 करोड़ रुपए जमा किए जा चुके हैं। बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत आईटी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के नेतृत्व में राज्य का एक प्रतिनिधि मंडल पेरिस पहुंचा, जहां उनके द्वारा कई बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की गई। इस मुलाकात की खास बात ये रही कि अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि फ्रांस के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश में कृषि, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग समेत कई क्षेत्रों में निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। जाहिर है कि प्रतिनिधि मंडल का दौरा विभिन्न देशों में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे रोड शो की श्रृंखला का हिस्सा है। और इतना ही नहीं, प्रतिनिधि मंडल ने अगले साल 10 से 12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी उत्तर प्रदेश में फ्रांसीसी निवेशकों को आमंत्रित किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ बैठक के दौरान बिजनेस फ्रांस की एशिया और प्रशांत क्षेत्र के समन्वयक जीन फ्रैंकोइस एम्ब्रोसियो ने खाद्य प्रसंस्करण, कृषि और डेयरी के क्षेत्र में साझेदारी के माध्यम से भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का इरादा जाहिर किया है, जिसका लाभ न केवल देश को होगा बल्कि प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को भी फायदा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गौरतलब है कि ये दौरे और रोड शो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 10 लाख करोड़ रुपए के विदेशी निवेश को लाकर अगले 5 सालों में राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयासों का अहम हिस्सा है, जिसके चलते ही राज्य के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की 8 टीमें 18 देशों का दौरा कर रही हैं।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। आज विश्व कीवी दिवस के मौके पर उत्तराखंड में प्रदेश के कीवी उत्पादक किसानों द्वारा एक साथ मिलकर अपने संसाधनों के जरिए प्रथम कीवी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन प्रदेश भर में जगह जगह से इकट्ठा हुए 70 कीवी किसानों द्वारा देहरादून में किया गया था, जो कि काफी सराहनीय रहा। इस महोत्सव में उत्तराखंड के कई प्रगतिशील किसान भी मौजूद रहे, जिनमें खासतौर पर नरेंद्र सिंह मेहरा जी, देवेंद्र बिष्ट जी का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि कीवी पहली बार भारत में 1969 में बेंगलुरु लाया गया था। हालांकि यहाँ पर जलवायु के चलते इसकी खेती संभव नहीं हो सकी, जिसके बाद इसे हिमाचल प्रदेश में सफलता हासिल हुई, क्योंकि यहाँ की जलवायु कीवी की खेती के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में कीवी की खेती की जाए तो ये यहाँ की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यावरण मंत्री मानस भुनिया ने हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि पड़ोसी झारखंड और बिहार में पराली जलाने के कारण राज्य के दक्षिण जिलों में प्रदूषण बढ़ रहा है। राज्य सरकार पराली जलाने से होने वाले धुएं को राज्य में आने से रोकने के लिए सीमा पर पेड़ लगाने की योजना बना रही है। और इतना ही नहीं, पराली जलाने पर नजर रखने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की मदद से उपग्रह आधारित एक तंत्र भी बनाया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बीते दिन संसद परिसर में सांसदों के लिए विशेष मिलेट्स लंच आयोजित कर देश दुनिया में मिलेट्स को बढ़ावा देने की बड़ी पहल की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इस अवसर पर सभी का स्वागत किया। पीएम मोदी की पहल व भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है, जिसे देश भर के साथ ही वैश्विक स्तर पर उत्साह के साथ मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में अब टमाटर की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। औरंगाबाद जिले में वर्जी गांव के रहने वाले किसान ने टमाटर को सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसानों का कहना है कि बाजार में टमाटर का भाव 100 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। ऐसे में लागत तक नहीं निकल पाएगी। इससे अच्छा है कि वो सड़कों पर ही टमाटरों को फेंक दें। मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल के दौरान खेती को लाभदायक बनाने का ना तो कोई वादा किया है और ना ही कोई आश्वासन किसानों को दिया है। दरअसल राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य के कृषि मंत्री कमल पटेल ने घोषणा कर इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।